नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका दिव्य अमृत परिवार के दीपावली के खास कार्यक्रम में। मैं हूं नीरू अमन शर्मा। दर्शकों, दीपावली का त्योहार बस अब आने को है और ऐसे में हर कोई दीपावली को लेकर उत्साहित है। दीपावली पर पूरा देश रोशनी से सराबोर हो जाता है। देश में कहीं दीपों की लंबी लंबी कतारें तो कहीं आधुनिक जमाने की रंग बिरंगी जगमगाती लाइटों का अद्भुत सा संगम देखने को मिलता है। दीपावली कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष में अमावस्या के दिन मनाई जाती है, क्योंकि यही वो दिन था जब श्री रामचंद्र जी का 14 बरस का वनवास खत्म कर अयोध्या में पुनः आगमन हुआ था और तभी से इस दिन को पर्व के तौर पर मनाया जाने लगा। दीपावली पर्व को लेकर और भी कई मान्यताएं हैं। दर्शकों, दीपावली पर्व का इतना बड़ा महात्म्य होने के चलते जरूरी है कि इस पर्व पर पूरे विधि विधान से पूजन किया जाए। तो क्या है दीपावली पूजन की वास्तविक पद्धति? कैसे किया जाए दीपावली पूजन से मां लक्ष्मी को प्रसन्न? कैसे हो इस दीपावली आपके घर में धन का आगमन? क्या क्या चीजें इस्तेमाल की जाए दीपावली की पूजन सामग्री में और क्या भोग लगाया जाए दीपावली पर मां लक्ष्मी को? ये वो सवाल हैं जो हर किसी के मन में उठते हैं। तो इन्हीं तमाम सवालों का जवाब देने के लिए दिव्य अमृत परिवार आपके लिए लेकर आया है ये खास पेशकश। जैसे जैसे हम आधुनिकता की ओर बढ़ते गए, प्राचीन पूजन पद्धति पीछे छूटती गई। मनवांछित फल प्राप्ति के लिए दिव्य अमृत परिवार लेकर आया है श्री स्वर्ण अमृत किट। इस किट में मिलेगी आपको प्राचीन पूजन पद्धति से जुड़ी सभी सामग्री और जानकारी। तो देर ना कीजिए, अभी कॉल कीजिए और मंगवाइए श्री स्वर्ण अमृत किट। दर्शकों, दीपावली पर्व का पौराणिक महत्व तो है ही, साथ ही शास्त्रों में भी दीपावली पर्व को लेकर कई मान्यताएं हैं। दीपावली पूजन से जुड़ी तमाम जानकारियां देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं शास्त्रों के ज्ञाता आचार्य गिरीश गोस्वामी जी। गोस्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार जी। दर्शकों, हम आपको बता दें, आचार्य गिरीश गोस्वामी जी ने विज्ञान की ही तरह ज्योतिष पर प्रायोगिक और सांख्यिकी की तरह खोज की है और इसके साथ ही गिरीश गोस्वामी जी ने तमाम धार्मिक पर्वतीय तीर्थ स्थलों जैसे कि काठमांडू, जगन्नाथपुरी, काशी, उज्जैन, कामाख्या और लक्षद्वीप जैसे तीर्थ स्थानों की तमाम विद्वानों और संतों के सानिध्य में यात्राएं भी की हैं। गोस्वामी जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, ये जो यात्राएं आपने तमाम धार्मिक तीर्थ स्थानों की हैं, किस तरह का अनुभव रहा? इन यात्राओं से ज्योतिष के बारे में मैंने बहुत कुछ सीखा है। मेरे पूज्य दादाजी मेरे गुरु कहे उन्हें, जिन्होंने ज्योतिष सिखाने की मुझ पर बड़ी अपार कृपा की। उनके साथ मैंने लक्षद्वीप, मदुरै, काठमांडू, बद्रीनाथ जैसी यात्राओं में विभिन्न संतों का मार्गदर्शन लिया और उनसे मैंने बहुत कुछ इस ज्योतिष विज्ञान के बारे में सीखा है। आज उन्हीं अनुभव के आधार पर मैं समाज की सेवा कर पा रहा हूँ। गोस्वामी जी, एक सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे, दीपावली पूजन को लेकर देश में तरह तरह की धारणाएं हैं। दीपावली पूजन की पौराणिक पद्धति क्या है, जानते हैं आचार्य गिरीश गोस्वामी जी से, बताइए। पौराणिक पद्धति की बात करते हैं तो पौराणिक पद्धति बेहद विशाल है, कठिन है, कठिन संस्कृत में है। इसके लिए एक सरल विधि तैयार की गई है। गृहस्थी जो लोग हैं उनके लिए श्री लक्ष्मी कृपा प्राप्ति सरल सूत्र से इस पद्धति को तैयार किया गया, अर्थात बहुत सरल विधि कि हर गृहस्थी के लिए ये विधि इतनी सरल हो कि हर गृहस्थी से कर पाए अपने घर पर ही। उसमें जो आवश्यकता है, श्री गणेश जी, लक्ष्मी जी, नारायण अर्थात भगवान विष्णु और श्री कुबेर जी, इन चार मूर्तियों का होना बेहद जरूरी है। इन चारों की पूजा को ही पौराणिक पद्धति में विशेष माना गया है। दीपावली पर मां लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। जानना चाहेंगे आचार्य जी, मां लक्ष्मी की पूजा किस तरह से की जाती है और मां लक्ष्मी का दीपावली पर्व से क्या संबंध है? श्री रामचरितमानस अनुसार रामचंद्र जी का पुनः अयोध्या आगमन पर भी इस पर्व को बड़े धूमधाम से हर्षोल्लास से मनाया जाता है। परंतु इस दिन लक्ष्मी जी का बड़ा विशेष महत्व है। श्रीमद् भागवत पुराण के 8वें स्कंद के 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में इस दिन का वर्णन आता है। वर्णन यह है कि इस दिन लक्ष्मी जी का उद्भव हुआ था, प्रागट्य दिवस है लक्ष्मी जी का। लक्ष्मी जी का एक नाम चंचला है, क्योंकि
लक्ष्मी जी समुद्र की पुत्री हैं, समुद्र की सभी लहरें चंचल हैं, समुद्र की सभी कलाएं चंचल हैं। तो इसलिए भी लक्ष्मी जी चंचल हैं कि उन्हें अपने पिता का स्वभाव प्राप्त है, और ये अच्छा भी है। विधान रूप अगर लक्ष्मी जी चंचल न हों तो इस संसार का काम नहीं चल सकता, कि चंचल हैं तो एक के बाद एक के बाद एक व्यक्ति से जुड़ी रहती हैं। दर्शकों, अगर आपको नहीं है दीपावली पूजन की वास्तविक जानकारी, कैसे हो दीपावली पर मां लक्ष्मी का पूजन, कैसे हो दीपावली पर मां लक्ष्मी प्रसन्न, दिव्य अमृत परिवार लेकर आए हैं इस दीपावली पर खास श्री स्वर्ण अमृत किट। इस किट में आपको मिलेगी दीपावली पूजन से जुड़ी सभी सामग्री और जानकारी। तो देर ना कीजिए, कॉल कीजिए और मंगवाइए श्री स्वर्ण अमृत किट। दर्शकों, दीपावली पूजन में कमल गट्टे की माला का भी इस्तेमाल किया जाता है। आइए जानते हैं आचार्य जी से कमल गट्टे की माला का लक्ष्मी जी से क्या संबंध है। कमल गट्टे की माला का लक्ष्मी जी से जो संबंध है वो श्रीमद् भागवत पुराण के 8वें स्कंद के 8वें अध्याय के 25वें श्लोक में हमें मिलता है कि श्री लक्ष्मी जी ने जब श्री विष्णु जी को पसंद किया या उन्हें अपनाया, तब उन्होंने कमल की माला से श्री विष्णु जी को अपने अंग लगाया था। अर्थात कमल की माला को उनके गले में हार रूप में डाल करके उन्हें अपनाया था। तो जो कमल गट्टे की माला है वो क्या है? वो उसी कमल के पुष्प का एक बीज है। तो लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्ति के लिए कमल बीज की माला से कमल बीज मंत्र का जाप विशेष फलदायी, विशेष लाभदायी होता है। आचार्य जी, इसके साथ ही हम आपसे जानना चाहेंगे कि वैजयंती माला का इस्तेमाल किया जाता है लक्ष्मी पूजन में, इसके पीछे की कथा क्या है? लक्ष्मी पूजन में वैजयंती माला का विशेष महत्व है। पहला तो यह है, श्रीमद् भागवत पुराण अनुसार वैजयंती माला ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी को प्रदान की थी। दूसरा यह है कि विष्णु जी के कृष्ण अवतार में माँ यशोदा सदैव वैजयंती माला को भगवान कृष्ण के गले में रखती थी, जिससे भगवान कृष्ण को नज़र ना लगे, भगवान कृष्ण सभी तरह के रोगों से दूर रहें। आज भी वैजयंती माला का दीपावली के दिन बड़ा भारी महत्व है कि लक्ष्मी जी को हर तरह से प्रिय है, उनके स्वामी को प्रिय है और स्वयं लक्ष्मी जी को यह प्रदान की गई थी, इसलिए दीपावली पर वैजयंती माला का महत्व है। इसके साथ ही दीपावली पूजन में यंत्रों की भी स्थापना की जाती है। आचार्य जी, आपसे जानना चाहेंगे लक्ष्मी पूजन के दौरान किन किन यंत्रों की स्थापना की जाती है? दीपावली के दिन 3 यंत्रों का बड़ा विशेष महत्व है, जिनमें से पहला यंत्र है श्री यंत्र, दूसरा श्री कुबेर यंत्र और तीसरा श्री कनकधारा यंत्र। श्री यंत्र अर्थात स्वयं लक्ष्मी जी का यंत्र। श्री यंत्र में साक्षात माँ लक्ष्मी का सिद्धवास माना गया है। दूसरा कनकधारा यंत्र, जैसा कि नाम से ही ज्ञात है कि कनकधारा अर्थात स्वर्ण की वर्षा देने वाला यंत्र। ऐसा संभव नहीं है कि कनकधारा यंत्र स्वर्ण की वर्षा देगा, लेकिन स्वर्ण जैसा लाभ जरूर देगा। तीसरा कुबेर यंत्र। कुबेर को हिंदू शास्त्र अनुसार धन संपदा का प्रमुख देवता माना गया है, जो कि लक्ष्मी जी का खजांची स्वरूप भी कुबेर जी को माना गया है। तो इस 3 यंत्रों की पूजा से दीपावली के दिन हम विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दीपावली पूजन में सुमेरु कछुए की भी मान्यता है। आचार्य जी, आपसे जानना चाहेंगे दीपावली पूजन में सुमेरु कछुए का प्रयोग क्यों किया जाता है? सुमेरु कछुआ अर्थात भगवान नारायण का कश्यप अवतार। भगवान नारायण के कश्यप अवतार के कारण सुमेरु कछुए का पूजन दीपावली के दिन बड़ा विशेष महत्व रखता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान नारायण ने दिव्य अवतारों में एक कश्यप अवतार लिया है, जिसे पौराणिक कथाओं अनुसार भगवान नारायण के कश्यप अवतार में उनके ऊपर अर्थात कछुए की पीठ के ऊपर सुमेरु पर्वत को रख करके मंथन किया गया था, जिससे लक्ष्मी जी का उद्भव हुआ था। अर्थात लक्ष्मी की प्राप्ति में सुमेरु कछुए का बड़ा विशेष अहम रोल रहा। अर्थात दीपावली पूजन में इनका पूजन विशेष महत्वपूर्ण है। दीपावली पूजन में कौडियों का भी इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया जाता है दीपावली पूजन में कौडियों का इस्तेमाल, और क्या संबंध है कौडियों का दीपावली पूजन से? जानते हैं आचार्य गिरीश गोस्वामी जी से। समुद्र जल से ही लक्ष्मी जी का उद्भव हुआ था और समुद्र जल से ही कौड़ियों की उत्पत्ति होती है।
अतः दोनों में परस्पर बहन जैसा एक व्यवहार है। लक्ष्मी जी का एक विशेष आकर्षण माना गया है कौड़ियों के प्रति, दोनों का उद्गम स्थान एक होने के कारण। अतः लक्ष्मी पूजा में कौड़ियों का एक विशेष स्थान है जो लक्ष्मी को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इसीलिए लक्ष्मी पूजन में कौड़ियों का एक विशेष महत्व है। लक्ष्मी पूजन में कौड़ियों को रखना ही चाहिए। और इसके साथ ही आचार्य जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, गोमती चक्र भी दीपावली पूजन में इस्तेमाल किया जाता है। गोमती चक्र का दीपावली पूजन में क्यों इस्तेमाल किया जाता है? भगवान विष्णु ने जिन्हें अपने हाथों में धारण किया है, अर्थात सुदर्शन चक्र, उन्हीं का एक स्वरूप है गोमती चक्र। गोमती चक्र का उद्गम स्थान समुद्र है। लक्ष्मी जी का भी उद्गम स्थान समुद्र है। अतः समुद्र से दोनों के उद्गम स्थान के कारण भी लक्ष्मी जी का गोमती चक्र के प्रति विशेष आकर्षण रहता है। और भगवान विष्णु के हाथों में जो सुदर्शन चक्र हैं, उनका भी एक अंश स्वरूप है गोमती चक्र, जो हर तरह के संकटों को नाश करने में सक्षम है, हर तरह के रोगों को नष्ट करने में सक्षम है। अतः गोमती चक्र का दीपावली पूजन पर बड़ा विशेष महत्व है, इनकी पूजा करनी चाहिए। और इसके साथ ही आचार्य जी, हम जानना चाहेंगे, अभिमंत्रित शब्द का अर्थ क्या है? तमाम जो मूर्तियां हैं, यंत्र है, कहा जाता है कि अगर वो अभिमंत्रित किए गए हों तभी वे फलदायी होते हैं। अभिमंत्रित का क्या अर्थ है? अभिमंत्रित का अर्थ है प्राण प्रतिष्ठा, अर्थात जो अभिमंत्रित वस्तुएं हैं उन्हें प्राण प्रतिष्ठित किया गया है, उन्हें जागृत किया गया है। अभिमंत्रित शब्द कि मंत्रों की माला से जिन्हें जागृत किया गया है, मंत्रों से जिन्हें सिद्ध किया गया है, उन्हें हम कहते हैं अभिमंत्रित। अभिमंत्रित वस्तुओं का विशेष महत्व है क्योंकि वह सभी प्राण प्रतिष्ठित हैं, उनमें पूर्णतः प्राण हैं जो हमें फल देने में सक्षम हैं। और अब आचार्य जी, एक अहम सवाल आपसे जानना चाहेंगे। दीपावली पर पूजन तो कर लिया, पूजन विधि वास्तविक विधि से किया, लेकिन उसके बाद जो सामग्री स्थापित की है, जो मंदिर लगाया है, उसे किस तरह से उसका विसर्जन करना है, कितने दिन के बाद करना है, जो सामग्री वहां पर स्थापित की है उसका क्या करना है, इसको लेकर भी हमारे दर्शकों में काफ़ी जिज्ञासा है। और दर्शक जानना चाहते हैं कि दीपावली पूजन के बाद जो सामग्री स्थापित की है उसका विसर्जन कब और कितने दिन के बाद कैसे करना है। दर्शकों, पूजन तो कर लिया, अब विसर्जन की जितनी सामग्री है इसका क्या करें, अर्थात विसर्जन कैसे करना है वो हम आपको बता रहे हैं। जितने भी इस पूजा में पुष्प, फूल, चावल, गुड़ इत्यादि चीज़ें प्रयोग हुई हैं, इन सब को आप बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। दूसरा, जो मूर्तियां हैं, श्री गणेश जी, श्री लक्ष्मी जी, श्री विष्णु जी, श्री कुबेर जी, इन मूर्तियों को अपने पूजा स्थान पर आमंत्रित करें, अर्थात वहाँ विराजमान कर दें। फिर कमलगट्टे की माला, ये आप अपने पूजन के स्थान पर ही रखें। नित्य प्रति श्री लक्ष्मी जी का मंत्र इस माला से जाप करें। वह वैजंती माला ये कार्य करेगी अगर घर में कोई व्यक्ति बीमार है, किसी को नज़र लगती है, उसके गले में धारण करा दीजिएगा तो उस व्यक्ति की बीमारी समूल नाश हो जाएगी, नज़र लगना बंद हो जाएगा। तो आचार्य गिरीश गोस्वामी जी, आपने हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी दीपावली पूजन के बारे में, लेकिन एक सवाल जो हमारे दर्शक भी आपसे जानना चाहेंगे, इस बार की जो दीपावली है इसके क्या कुछ विशेष मुहूर्त होंगे जिनमें पूजा पाठ करने का विशेष फल प्राप्त हो सकता है? दर्शकों, विशेष मुहूर्त के अनुसार पूजन करने पर विशेष फल की प्राप्ति होती है। दीपावली पूजन में अभिमंत्रित की गई भगवान गणेश, श्री हरि, श्री लक्ष्मी, कुबेर जी की प्रतिमा के साथ साथ कुबेर यंत्र, श्री यंत्र, कनकधारा यंत्र, सुमेरु कछुआ, कमलगट्टे की माला, वैजंती माला, गोमती चक्र और कौड़ियों के इस्तेमाल से निश्चित तौर पर इस दीपावली पर आपके घर मां लक्ष्मी जी का प्रागट्य होगा। दर्शकों, दिव्य अमृत परिवार दीपावली के खास मौके पर लेकर आया है आपके लिए श्री स्वर्ण अमृत किट। आपको श्री स्वर्ण अमृत किट में कमलगट्टे की माला, वैजंती माला, शुद्ध चांदी से निर्मित श्री यंत्र, कुबेर यंत्र और कनकधारा यंत्र, चांदी युक्त यंत्रों का बड़ा महत्व है। कहा जाता है चांदी में भगवती देवी लक्ष्मी का वास है। सुमेरु कछुआ, कौड़ियां, गोमती चक्र, धातु की श्री हरि विष्णु, मां लक्ष्मी, गणेश जी और कुबेर जी की प्रतिमाएं
जिनकी पूजा का विशेष महत्व है। बाजार में मिलने वाली मूर्तियों में केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, जो पूजा में वर्जित है। माँ लक्ष्मी और गणेश का सिक्का, माँ लक्ष्मी की चरण पादुकाएं, 5 मिट्टी के दिए, सुगंधित चावल, रोली, मोली उपलब्ध कराई जा रही है। इस किट में आपको मिल जाएगी दीपावली पूजा में इस्तेमाल की जाने वाली सभी सामग्री और उनके इस्तेमाल की जानकारी और साथ ही विसर्जन की जानकारी भी। तो इंतज़ार खत्म, कॉल कीजिए और मंगवाइए श्री स्वर्ण अमृत किट। श्री स्वर्ण अमृत किट से आप दीपावली पूजन में लाभ उठा सकते हैं। दर्शकों, श्री स्वर्ण अमृत किट की कीमत है मात्र 4100 रुपए। श्री स्वर्ण अमृत किट को ऑर्डर करने के लिए अभी कॉल करें 01146202426। आप SMS के जरिए भी ऑर्डर कर सकते हैं। SMS के लिए अपने फोन में टाइप करें SUKH और भेज दें 56070 पर। दर्शकों, आप हमारी वेबसाइट के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट के लिए लॉग ऑन कीजिए www.divyaamrit.com। दर्शकों, होगी आपकी ये दीपावली खास श्री स्वर्ण अमृत किट के साथ। ये ऑफर सीमित समय के लिए है, तो देर न करें, अभी ऑर्डर करें। पंडित जी को हो गई है आने में देरी, कैसे हो दीपावली का पूजन? क्या है दीपावली पूजन की वास्तविक विधि? कैसे हो माँ लक्ष्मी का पूजन? माँ लक्ष्मी को क्या भोग लगाया जाए? कैसे हो आपके घर इस दीपावली धन का आगमन? इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे दिव्य अमृत परिवार के खास उपहार श्री स्वर्ण अमृत किट में। दर्शकों, दीपावली पूजन में कमल गट्टे की माला का भी इस्तेमाल किया जाता है। आइए जानते हैं आचार्य जी से कमल गट्टे की माला का लक्ष्मी जी से क्या संबंध है। कमल गट्टे की माला का लक्ष्मी जी से जो संबंध है वो श्रीमद् भागवत पुराण के 8वें स्कंद के 8वें अध्याय के 25वें श्लोक में हमें मिलता है कि श्री लक्ष्मी जी ने जब श्री विष्णु जी को पसंद किया या उन्हें अपनाया, तब उन्होंने कमल की माला से श्री विष्णु जी को अपने अंग लगाया था। अर्थात कमल की माला को उनके गले में हार रूप में डाल करके उन्हें अपनाया था। तो जो कमल गट्टे की माला है वो क्या है? वो उसी कमल के पुष्प का एक बीज है। तो लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्ति के लिए कमल बीज की माला से कमल बीज मंत्र का जाप विशेष फलदायी, विशेष लाभदायी होता है। आचार्य जी, इसके साथ ही हम आपसे जानना चाहेंगे कि वैजंती माला का इस्तेमाल किया जाता है लक्ष्मी पूजन में, इसके पीछे की कथा क्या है? लक्ष्मी पूजन में वैजंती माला का विशेष महत्व है। पहला तो यह है, श्रीमद् भागवत पुराण अनुसार वैजंती माला ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी को प्रदान की थी। दूसरा यह है कि विष्णु जी के कृष्ण अवतार में माँ यशोदा सदैव वैजंती माला को भगवान कृष्ण के गले में रखती थी, जिससे भगवान कृष्ण को नज़र ना लगे, भगवान कृष्ण सभी तरह के रोगों से दूर रहें। आज भी वैजंती माला का दीपावली के दिन बड़ा भारी महत्व है कि लक्ष्मी जी को हर तरह से प्रिय है, उनके स्वामी को प्रिय है और स्वयं लक्ष्मी जी को यह प्रदान की गई थी, इसलिए दीपावली पर वैजंती माला का महत्व है। इसके साथ ही दीपावली पूजन में यंत्रों की भी स्थापना की जाती है। आचार्य जी, आपसे जानना चाहेंगे लक्ष्मी पूजन के दौरान किन किन यंत्रों की स्थापना की जाती है? दीपावली के दिन 3 यंत्रों का बड़ा विशेष महत्व है, जिनमें से पहला यंत्र है श्री यंत्र, दूसरा श्री कुबेर यंत्र और तीसरा श्री कनकधारा यंत्र। श्री यंत्र अर्थात स्वयं लक्ष्मी जी का यंत्र। श्री यंत्र में साक्षात माँ लक्ष्मी का सिद्धवास माना गया है। दूसरा कनकधारा यंत्र, जैसा कि नाम से ही ज्ञात है कि कनकधारा अर्थात स्वर्ण की वर्षा देने वाला यंत्र। ऐसा संभव नहीं है कि कनकधारा यंत्र स्वर्ण की वर्षा देगा, लेकिन स्वर्ण जैसा लाभ जरूर देगा। तीसरा कुबेर यंत्र। कुबेर को हिंदू शास्त्र अनुसार धन संपदा का प्रमुख देवता माना गया है, जो कि लक्ष्मी जी का खजांची स्वरूप भी कुबेर जी को माना गया है। तो इस 3 यंत्रों की पूजा से दीपावली के दिन हम विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दीपावली पूजन में सुमेरु कछुए की भी मान्यता है। आचार्य जी, आपसे जानना चाहेंगे दीपावली पूजन में सुमेरु कछुए का प्रयोग क्यों किया जाता है?
सुमेरु कछुआ अर्थात भगवान नारायण का कश्यप अवतार। भगवान नारायण के कश्यप अवतार के कारण सुमेरु कछुए का पूजन दीपावली के दिन बड़ा विशेष महत्व रखता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान नारायण ने दिव्य अवतारों में एक कश्यप अवतार लिया है, जिसे पौराणिक कथाओं अनुसार भगवान नारायण के कश्यप अवतार में उनके ऊपर अर्थात कछुए की पीठ के ऊपर सुमेरु पर्वत को रख करके मंथन किया गया था, जिससे लक्ष्मी जी का उद्भव हुआ था। अर्थात लक्ष्मी की प्राप्ति में सुमेरु कछुए का बड़ा विशेष अहम रोल रहा। अर्थात दीपावली पूजन में इनका पूजन विशेष महत्वपूर्ण है। दीपावली पूजन में कौडियों का भी इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया जाता है दीपावली पूजन में कौडियों का इस्तेमाल, और क्या संबंध है कौडियों का दीपावली पूजन से, जानते हैं आचार्य गिरीश गोस्वामी जी से। समुद्र जल से ही लक्ष्मी जी का उद्भव हुआ था और समुद्र जल से ही कौड़ियों की उत्पत्ति होती है। अतः दोनों में परस्पर बहन जैसा एक व्यवहार है। लक्ष्मी जी का एक विशेष आकर्षण माना गया है कौड़ियों के प्रति, दोनों का उद्गम स्थान एक होने के कारण। अतः लक्ष्मी पूजा में कौड़ियों का एक विशेष स्थान है जो लक्ष्मी को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इसीलिए लक्ष्मी पूजन में कौड़ियों का एक विशेष महत्व है। लक्ष्मी पूजन में कौड़ियों को रखना ही चाहिए। और इसके साथ ही आचार्य जी हम आपसे जानना चाहेंगे, गोमती चक्र भी दीपावली पूजन में इस्तेमाल किया जाता है। गोमती चक्र का दीपावली पूजन में क्यों इस्तेमाल किया जाता है? भगवान विष्णु ने जिन्हें अपने हाथों में धारण किया है अर्थात सुदर्शन चक्र, उन्हीं का एक स्वरूप है गोमती चक्र। गोमती चक्र का उद्गम स्थान समुद्र है। लक्ष्मी जी का भी उद्गम स्थान समुद्र है। अतः समुद्र से दोनों के उद्गम स्थान के कारण भी लक्ष्मी जी का गोमती चक्र के प्रति विशेष आकर्षण रहता है। और भगवान विष्णु के हाथों में जो सुदर्शन चक्र हैं, उनका भी एक अंश स्वरूप है गोमती चक्र, जो हर तरह के संकटों को नाश करने में सक्षम है, हर तरह के रोगों को नष्ट करने में सक्षम है। अतः गोमती चक्र का दीपावली पूजन पर बड़ा विशेष महत्व है, इनकी पूजा करनी चाहिए। और इसके साथ ही आचार्य जी हम जानना चाहेंगे, अभिमंत्रित शब्द का अर्थ क्या है? तमाम जो मूर्तियां हैं, यंत्र है, कहा जाता है कि अगर वो अभिमंत्रित किए गए हों तभी वे फलदायी होते हैं। अभिमंत्रित का क्या अर्थ है? अभिमंत्रित का अर्थ है प्राण प्रतिष्ठा। अर्थात जो अभिमंत्रित वस्तुएं हैं उन्हें प्राण प्रतिष्ठित किया गया है, उन्हें जागृत किया गया है। अभिमंत्रित शब्द कि मंत्रों की माला से जिन्हें जागृत किया गया है, मंत्रों से जिन्हें सिद्ध किया गया है, उन्हें हम कहते हैं अभिमंत्रित। अभिमंत्रित वस्तुओं का विशेष महत्व है क्योंकि वह सभी प्राण प्रतिष्ठित हैं, उनमें पूर्णतः प्राण हैं जो हमें फल देने में सक्षम हैं। और अब आचार्य जी एक अहम सवाल आपसे जानना चाहेंगे। दीपावली पर पूजन तो कर लिया, पूजन विधि वास्तविक विधि से किया, लेकिन उसके बाद जो सामग्री स्थापित की है, जो मंदिर लगाया है, उसे किस तरह से उसका विसर्जन करना है, कितने दिन के बाद करना है, जो सामग्री वहां पर स्थापित की है उसका क्या करना है, इसको लेकर भी हमारे दर्शकों में काफ़ी जिज्ञासा है। और दर्शक जानना चाहते हैं कि दीपावली पूजन के बाद जो सामग्री स्थापित की है उसका विसर्जन कब और कितने दिन के बाद कैसे करना है। दर्शकों, पूजन तो कर लिया, अब विसर्जन की जितनी सामग्री है इसका क्या करें, अर्थात विसर्जन कैसे करना है वो हम आपको बता रहे हैं। जितने भी इस पूजा में पुष्प, फूल, चावल, गुड़ इत्यादि चीज़ें प्रयोग हुई हैं, इन सब को आप बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। दूसरा, जो मूर्तियां हैं, श्री गणेश जी, श्री लक्ष्मी जी, श्री विष्णु जी, श्री कुबेर जी, इन मूर्तियों को अपने पूजा स्थान पर आमंत्रित करें, अर्थात वहाँ विराजमान कर दें। फिर कमलगट्टे की माला ये आप अपने पूजन के स्थान पर ही रखें। नित्य प्रति श्री लक्ष्मी जी का मंत्र इस माला से जाप करें। वह वैजंती माला ये कार्य करेगी अगर घर में कोई व्यक्ति बीमार है, किसी को नज़र लगती है, उसके गले में धारण करा दीजिएगा तो उस व्यक्ति की बीमारी समूल नाश हो जाएगी, नज़र लगना बंद हो जाएगा। तो आचार्य गिरीश गोस्वामी जी, आपने हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी दीपावली पूजन के बारे में, लेकिन एक सवाल जो हमारे दर्शक भी आपसे जानना चाहेंगे, इस बार की जो दीपावली है इसके क्या कुछ विशेष मुहूर्त होंगे जिनमें पूजा पाठ करने का विशेष फल प्राप्त हो सकता है? दर्शकों, विशेष मुहूर्त के अनुसार पूजन करने पर विशेष फल की प्राप्ति होती है।
दीपावली पूजन में अभिमंत्रित की गई भगवान गणेश, श्री हरि, श्री लक्ष्मी, कुबेर जी की प्रतिमा के साथ साथ कुबेर यंत्र, श्री यंत्र, कनकधारा यंत्र, सुमेरु कछुआ, कमलगट्टे की माला, वैजंती माला, गोमती चक्र और कोड़ियों के इस्तेमाल से निश्चित तौर पर इस दीपावली पर आपके घर मां लक्ष्मी जी का प्रागट्य होगा। दर्शकों, आपने जाना किस तरह से शुभ मुहूर्त में विशेष पूजन कर आप मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। हमारे दर्शकों के लिए इतना कीमती समय देने के लिए आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया। जय सिया राम। उम्मीद करेंगे आपको दीपावली पूजन से जुड़ी सभी जानकारी हासिल हो गई है। दर्शकों, दीपावली के ही खास मौके पर दिव्य अमृत परिवार आपके लिए लेकर आया है श्री स्वर्ण अमृत किट। इस किट में आपको मिल जाएगी दीपावली पूजन से जुड़ी सभी सामग्री और उसके इस्तेमाल की जानकारी। दिव्य अमृत परिवार की ओर से आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शकों, दिव्य अमृत परिवार दीपावली के खास मौके पर लेकर आया है आपके लिए श्री स्वर्ण अमृत किट। आपको श्री स्वर्ण अमृत किट में कमल गट्टे की माला, वैजंती माला, शुद्ध चांदी से निर्मित श्री यंत्र, कुबेर यंत्र और कनकधारा यंत्र, चांदी युक्त यंत्रों का बड़ा महत्व है। कहा जाता है चांदी में भगवती देवी लक्ष्मी का वास है। सुमेरु कछुआ, कोडियां, गोमती चक्र, धातु की श्री हरि विष्णु, मां लक्ष्मी, गणेश जी और कुबेर जी की प्रतिमाएं, जिनकी पूजा का विशेष महत्व है। बाजार में मिलने वाली मूर्तियों में केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, जो पूजा में वर्जित है। मां लक्ष्मी और गणेश का सिक्का, मां लक्ष्मी की चरण पादुकाएं, 5 मिट्टी के दिए, सुगंधित चावल, रोली, मोली उपलब्ध कराई जा रही है। इस किट में आपको मिल जाएगी दीपावली पूजा में इस्तेमाल की जाने वाली सभी सामग्री और उनके इस्तेमाल की जानकारी और साथ ही विसर्जन की जानकारी भी। तो इंतज़ार खत्म, कॉल कीजिए और मंगवाइए श्री स्वर्ण अमृत किट। श्री स्वर्ण अमृत किट से आप दीपावली पूजन में लाभ उठा सकते हैं। दर्शकों, श्री स्वर्ण अमृत किट की कीमत है मात्र 4100 रुपए। श्री स्वर्ण अमृत किट को ऑर्डर करने के लिए अभी कॉल करें 01146202426। आप SMS के जरिए भी ऑर्डर कर सकते हैं। SMS के लिए अपने फोन में टाइप करें SUKH और भेज दें 56070 पर। दर्शकों, आप हमारी वेबसाइट के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट के लिए लॉग ऑन कीजिए www.divyaamrit.com। दर्शकों, होगी आपकी ये दीपावली खास श्री स्वर्ण अमृत किट के साथ। ये ऑफर सीमित समय के लिए है, तो देर न करें, अभी ऑर्डर करें।